अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इब्बू हिमी जी। जनाब, वीडियो का आगाज इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों, खैर आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाश जिंदगी गुजार रहे हों। जी, आज हम बात करेंगे मनाहल के बारे में। मनाहल वो लड़की है जिसकी 1 महीना पहले शादी हुई और 1 महीने के बाद ही उसके ससुराल वालों ने उसको किस तरह से बेदर्दी से मारा। ससुराल वाले ही नहीं बल्कि शौहर भी साथ मिला हुआ था और कुरान पर हाथ रख के उन्होंने क्या किया और क्या कहा और उनके वालिदैन को किस तरह से फिसलाया, बहकाया और उनकी बेटी को अपनी तहवील में ले लिया। जी, इसी वीडियो के अंदर इस पर डिस्कस करेंगे कि क़यामत से पहले ही क़यामत किस तरह से आ गई। एक ज़ारा ही नहीं बल्कि इस तरह की कई ज़ाराएं जो हैं वो अपने घरों के अंदर ऐसे फूल जो हैं वो मसले जा रहे हैं। उन वालिदैन का क्या हाल हो रहा है, उनके साथ क्या बीत रही है, ससुराल वालों ने उनको क्या धमकियां दी, उनके साथ क्या ऐसा किया। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब करना हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। अच्छा, ऐसे है कि पहले देखिए ज़ारा के साथ इस तरह से हुआ, लेकिन ये जो मनाहल बच्ची के बारे में बताया जा रहा है, अच्छा ये जो मनाहल है ना, देखिए ज़ारा के साथ तो बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है ना, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, लेकिन इससे बढ़ के इस बच्ची के साथ जुल्म हुआ है। वो कैसे? 1 महीना उसकी शादी को हुआ था। 10 दिन के बाद उस मनाहिल के साथ उसके ससुराल वालों ने और शोहर ने मिलके इतना तशद्दुद किया है कि उसकी जान ही ले ली। 1 महीने के अंदर अंदर? जी, मैं कह रही 10 दिन के बाद ही स्टार्ट हो गया ये सारा। फिर उसने अपने वालिदैन से राब्ता नहीं किया? नहीं, देखें, जब उनके वालिदैन से उसकी बात होती थी, पहले तो उसने बेचारी ने अपनी बहन को कॉल करके बताया। अच्छा। उसकी बहन उसको लेने गई। बहन जो है वो चीख के सुना रही है इस इंटरव्यू में, अपने इंटरव्यू के अंदर वो बता रही है कि जब मैं अपनी बहन को लेने गई तो वो कह रहे थे हमने भेजना ही नहीं आपके साथ। इसका शोहर कह रहा था? शोहर भी और सास भी और नंदे भी। अगर वो लेने आ गए हैं तो कोई मसला ही था तो लेने आए थे ना, एक दफा उसके साथ भेज देते। क्यों, कौन सा उन्होंने भेज ही दी थी? उसकी बहन कह रही है, उसकी बहन ये बताती है कि 1 महीना भी शादी को हुआ था और हमारी बहन के साथ ये हादसा पेश आ गया और वो रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। लेकिन मसला ये आ रहा है, वो कहती जब हम उनके घर गए हैं ना तो उसकी सास हमारे हवाले करने के लिए तैयार ही नहीं। फिर हम लोगों ने पुलिस से राब्ता किया। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। पुलिस के साथ जब राब्ता किया है तो फिर इन्होंने जाके हमारे साथ उसको भेजा है। जी। अब वो ये कह रहे थे कि जब वो हमारे साथ देखिए, जब वो फोन पे बात करती थी ना, उसकी बहन कह रही कि हम जो है उनको अगर कॉल करते थे ना तो 5-6 दिन के बाद भी कॉल करते थे, वो बात नहीं करवाती थी। इसकी सासू माँ, सास भी और जो शोहर है वो भी और नंदे भी। तो ये बज़ाहिर इंसान जो है ना, लगता है तो ये तो किसी खन्नास के साथ ही फिर इन्होंने शादी कर दी। 10 दिन के बाद ये मामला पेश हो गया। जी, 10 दिन से ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और वो बता रही है, उसकी बहन कहती है कि उनके जो वालिदा है ना वो तो इस बेचारी इस आलम में ही नहीं है कि उससे बात की जा सके, और जो बाप है वो भी सकते में चला गया, बुजुर्ग है। और वो बाप जिसने अपनी मेहनत की कमाई से थोड़ा थोड़ा करके जहेज तैयार किया। बिल्कुल गरीब से हैं बेचारे, बिल्कुल गरीब हैं, की रोटी भी नहीं इनके घर में ना अच्छी तरह बन सकती। लेकिन उन्होंने अपनी 3-4 बेटियां भी अनमैरिड हैं और इस बेटी का फर्ज अदा किया को बड़ी मुश्किल से जहेज तैयार किया और उस बेटी की शादी की। जब शादी की तो 10 दिन के बाद ही उसको उसके जहेज के बर्तन तक हाथ नहीं लगाने दिया उन्होंने। कहते हैं कि अगर वो कंघी करती थी ना तो कहते थे आपने कंघी नहीं करनी। 15 दिन उसने कंघी नहीं करके देखी। शादी के फौरन बाद कंघी नहीं करनी? हाँ जी, बस उन्होंने कहा कि आपने नहीं करनी, कपड़े पहनने नहीं दिए। हाँ, शोहर भी नई दवेली दुल्हन है, कितने चाव होते हैं, कितने ख्यालात होते हैं, कितने अरमान होते हैं। 6 माह तो बंदा वैसे जो है ना वो उसका ये चाय नहीं खत्म होता। लेकिन उन्होंने 10 दिन के बाद उसको नौकरानी से भी बदतर उनसे सलूक किया, दिन रात उससे काम करवाया। सिर्फ मेन वजह भला क्या थी कि वो बेचारे गरीब थे। चाहे गरीब है लेकिन देखे शोहर को पता नहीं कि मैं उसकी शादी करके लेके आया हूँ। वो तो ठीक है, पीछे से होते ना तगड़े होते तो आकर शोहर के थप्पड़ मारते मुंह के ऊपर, उसको अकल टिकाने आ जाती। देखिए मेरी बात सुने, एक बेटी को अपने घर लेके आने के लिए वालिदैन को पुलिस से राब्ता करना पड़ रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। और दूसरी बात जो है कि 10 दिन के बाद उसको नौकरानी बना दिया जाता है। उसके कमरे, कभी सुना था इस तरह का वाक़या? मैंने तो नहीं कभी सुना कि उसको उसके अपने कमरे में नहीं जाने दिया जाता, उसको नए कपड़े नहीं पहनने दिए जा रहे, उसको कंघी नहीं करने दी जा रही। और सबसे बड़ी बात सुने आप, नहीं तो इनको पसंद नहीं थी
वो कौन सा भाग कर नहीं, अपनी पसंद से लेके आए हैं, रिश्ता मांग के लेके आए हैं। सबसे बड़ी बात सुने, जिसका दुख है कि ये क़यामत की निशानी नहीं कि कोई भी जो मुसलमान है ना, वो कभी भी कुरान पढ़ने से नहीं रोकता। बिल्कुल वो ऐसे। कहते हैं कि वो जब कुरान पढ़ने लगती थी ना, उसको रोक देते थे कुरान नहीं पढ़ना। जब वो नमाज पढ़ने लगती थी, कहते थे नमाज नहीं पढ़नी। जी जी ऐसे है, नमाज नहीं पढ़नी, नमाज नहीं पढ़ना, कुरान नहीं पढ़ना। अस्तगफुरुल्लाह। तो वो कहते हैं कि जब उनकी जो बेटी ये ना, जब उसको लेके चले जाते हैं, फिर वो पीछे से उसको फोन करते हैं। उसका मियाँ कहता है मैं बाहर आ गया हूँ, तुम बाहर आ जाओ। उसने कहा कि क्यों? कहते वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। जब उस बच्ची ने तलाक नाम सुना ना, तो वो दहल गई, रोने लग गई। कहती कि मेरा बाप ने पता नहीं किस तरह जहेज इकट्ठा किया, किस तरह से उसने मेरी शादी की है, मैंने तलाक नहीं लेनी, मेरा बाप जिंदा ही मर जाएगा। उसने इस बच्चियां तलाक बेचारी अपने वालिदैन की इज्जत की खातिर मौत गले लगा लेती हैं, लेकिन अपने वालिदैन को परेशान नहीं करती। अब देखे, जब उसने तलाक की धमकी दी और वो बेचारी चुप करके बाहर निकली और उसके साथ चली गई, और फिर गई है ना जब, फिर उसके बाद उसकी लाश ही मिली है 1 महीने के बाद। ओए होए होए। उसकी लाश मिली है। वो इस तरह से कॉल आती है पुलिस वालों की तरफ से अच्छा उसके वालिद को कि जो है ना, वो अपनी बेटी को आके ले जाएं। डेड बॉडी हमें मिली है, जी, जी। वो आके ले जाएं। कहते हैं कि 2 घंटे उसके, जब उसको मार मार के ना तशद्दुद कर करके, कहते हैं उसके हर जोड़ पे जो है ना वो जख्म थे, हर जोड़ पे, कोहनी पे, यानी बाजू। ज़ारा के ऊपर तो जो है ना जुल्म किया गया उसको मारने के बाद, जी जी, तो इसको जिंदा ही इसके टुकड़े किए गए हैं, यही है ना? जिंदा टुकड़े नहीं किए गए, मतलब कि वो मुतरादफ टुकड़ों के ही है। हाँ जी, भी हर जोड़ के ऊपर मारा गया, हड्डियां मारा तोड़ी गया, गई हैं, लेकिन जिंदा उसके गया। बाद क्या किया ये देखें। मार मार के जब उसकी बस हो गई ना, वो मर नहीं रही थी, अल्लाह ने उसके कुछ सांस बाकी रखे हुए थे, तो उन्होंने फंदा दे के लटका दिया। ओए होए होए। फंदा दे के जब लटका दिया है, कहते हैं कि फिर जो है ना वो 2 घंटे वहां लटकी रही है। फिर पुलिस वालों के पास पता नहीं अल्लाह जाने वो किस तरह से पहुंची है, तो फिर उन्होंने इनके वालिदैन को कॉल की है, भी आपकी बेटी की है, डेड उसको बॉडी जो है ना वो हाँ, वो थाने में हमें पड़ी है, तो रसीद आकर हुई है, ले वो जाएं। आके ले जाए। वो बड़े दुख वाली बात है। बहुत ज्यादा दुख है, इससे बढ़ के और क्या दुख हो सकता है। माय यूट्यूब फैमिली, ये थी मनाहिल, एक ज़ारा नहीं, कई ज़ाराएं अपने घरों के अंदर इस तरह से बेबसी का आलम है। अगर नहीं पसंद तो तलाक दे दे, देखिए, छोड़ दे। शरई और कानूनी हुक्म जो है ना, अल्लाह वो ताला ये ने है। हर जो है ना रास्ता हमें दिखाया है। अगर पसंद नहीं है आपको, मसला है, तो आप आसान तरीके से उसको अलविदा कर दें। अलविदा कर दें, उसके वालिदैन को कहें कि ये अपनी बेटी है, उनके हवाले कर दें, ये हाँ ले जी, जाएं। जी, जी। लेकिन वो जाने ही नहीं दे रहे थे। जो वो कह रहे थे, बच्ची, माय यूट्यूब फैमिली, जो बच्ची नमाज पढ़ती हो, कुरान पढ़ती हो, तो फिर जो है ना वो उसके बाद मैंने इंटरव्यू में सुना है कि बच्ची एक दफा नाराज होकर आ गई थी। हाँ जी, तो फिर इन्होंने जब वो बच्ची को लेने आए हैं ना, दोबारा बच्ची को लेने आए हैं, तो उन्होंने आकर कुरान पर हाथ रखे हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि हम आइंदा से इसके साथ जुल्म नहीं करेंगे। उन्होंने कुरान पर हाथ रखे हैं। यूट्यूब फैमिली, अगर इंशाल्लाह, पहली तो बात ये है कि ये कानून से नहीं बच पाएंगे ये जालिम। बच गए हैं, कैसे बच गए? वो तो बरी हो गए हैं। वो कैसे बरी हो गए? वो उसका जो शोहर है ना, सिर्फ वो जेल में है, बाकी जो उसकी सास नंदे हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है, करवाया है, वो अपने घरों में है। वो कैसे? वो गई हैं, उनको बरी करके, और पुलिस वाले बात ही नहीं सुन रहे। पुलिस वाले देखें, एक किस तरह से उसने कब्र में लेटे हुए ये सोच लिया कि मुझे इंसाफ मिल सकता है। किस तरह से उसने उम्मीद लगा ली उसके घर वालों ने कि हमें इंसाफ मिल जाएगा। ज़ारा को तो अभी इंसाफ मिल नहीं सका, तो वो जो है ना वो बाहर दनाते गलियों में आशश कर रहे हैं उनके मुजरम। मैं यूट्यूब फैमिली, अगर ऐसे एक मुजरम को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा से इस तरह के वाकयात रोनुमा होने से बच सकते हैं हम। जी, माय यूट्यूब फैमिली, इन्होंने जब मिनाहिल को लेने के लिए गए ना, शोहर और नंदे और जो मिनाहिल की सस में जब लेने गई, इन्होंने वहां पर कुरान पर हाथ रखा था मिनाहिल के वालिदैन के सामने कि हम आइंदा से मिनाहिल को कुछ नहीं करेंगे, इसके ऊपर जुल्म नहीं करेंगे, इसको मारेंगे नहीं। इसके बावजूद उन्होंने मिनाहिल का कत्ल कर दिया। मिनाहिल का इन्होंने कत्ल कर दिया और इल्जाम ये दिया कि मिनाहिल ने खुद जो है वो फंदा लेकर अपनी जान दी है। जो इन्होंने कुरान पर हाथ रखकर वादा किया था ना, भला बच जाएंगे, लेकिन ये कुरान पर हाथ रखा हुआ ये जान नहीं छोड़ेगा। ये कुरान पर हाथ रखा हुआ, ऐसी सजा इनको मिलेगी, आप देखेंगे, दुनिया देखेगी इंशाल्लाह, ऐसी अल्लाह इनको सजा देगा। ये मौत चाहेंगे लेकिन इनको मौत आएगी नहीं। ऐसे मुजरिमों को, ऐसे खन्नास लोगों को,
ایسے ابلیس کو کبھی جلدی موت نہیں آتی جنہوں نے ظلم کیا ہو. ظلم کی سزا وہ دنیا میں بھی لیتے ہیں, ان کو آخرت میں بھی ملے گی. جی مائی یوٹیوب فیملی, یہ تھی ہماری آج کی مختصر ویڈیو جو ہم اپنے بھائیوں سے, اپنی بہنوں سے شیئر کرنا چاہ رہے تھے. اگر آپ کو اس میں کوئی بات لگی ہے تو کمنٹ سیکشن کے اندر جو ہے نا وہ اپنا خیالات کا اظہار آپ کر سکتے ہیں. پلیز اس کو آگے شیئر کریں تاکہ ہم زیادہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں اور ہماری بہنیں لوگوں کو انصاف ملے, تاکہ ہماری بہنوں کو, ان جیسی بہنوں کو انصاف مل سکے. اگلی ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جزاکم اللہ خیرا.